हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोग अपने घर में सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ध्यान से समझना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। दैट मीन्स कि सब्जेक्ट में कुछ ऐसे नाम लेना जो दिखते एक वचन है लेकिन कार्य कैसे करते हो, प्लूरल जैसा। या कंडीशन ये हो सकती है कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल एक्ट कर रहा हो लेकिन दिख कैसा रहा हो, सिंगुलर। आप समझ पा रहे हैं कि सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसा है, वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। तो सब्जेक्ट में एरर आपके एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके सीओटी या अन्य सारे एग्जाम में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो एरर फाइंड करना होता है, स्पोर्टिंग एरर जिसे कहा जाता है, वो उसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सबसे ज्यादा रूल्स आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट आपको कुछ इस तरीके से सेट करके दिया होगा कि आपको लगेगा कि ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ये तो ठीक है। तो गलती कहाँ होगी, गलती वर्ब में होगी, लेकिन गलती हो किसके बेसिस पे रही है, सब्जेक्ट के बेसिस पे। तो इस वजह से मैं क्या लेकर आया हूँ, टॉप 10 क्या कहते हैं आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत ही अच्छे 10 रूल लेकर आया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर 10 रूल लेकर आऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में 10 रूल देखेंगे हम। सबसे पहला रूल ध्यान से देखिए बच्चों, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय एज। कुछ वर्ब ऐसे लेते हैं जो एज आएंगे ही आएंगे उसके बाद। क्या, जैसे कि रिगार्ड, डिस्क्राइब, पोर्ट्रे, डिपिक्ट, मेंशन, डिफाइन और ट्रीट। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो हमेशा वो फॉलोड करते हैं किसका, एज का। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिखा है ना, यू ऑट टू हैव रिगार्डेड हिम एज। रिगार्डेड जैसे ही वर्ड आया उसने फॉलोड किया एज। You ought to have regarded him as your brother. Your brother. आप उसे रिगार्ड दे रहे हैं, जैसे ही रिगार्डेड वर्ड आया वो फॉलो करेगा किसको, एज को। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट रूल की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों, सेकंड रूल की तरफ। जैसे कि वर्ब सच एज, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जैसे नेम, कॉल, इसमें बहुत गलती करते हैं बच्चे। बोलने में भी, जब वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं वहां पर भी गलती करते हैं, और जब वो एरर स्पोर्टिंग एरर करते हैं तो वहां पर भी गलती करते हैं। नेम, कॉल, टर्न, थिंक, कंसीडर, नॉमिनेट, ये वाला वर्ड सबसे ज्यादा गलत किया जाता है। नॉमिनेट, अपॉइंट आर नॉट फॉलोड बाय एज, ये कभी भी फॉलोड नहीं लेते किसको, एज को। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा द चेयरमैन नॉमिनेटेड, अब यहां पर बोलने में लोग गलती क्या करते हैं, द चेयरमैन नॉमिनेटेड एज अ हरी सेक्रेटरी, नहीं, गलत है। जैसे मैंने कहा कि मिस्टर मोदी इज नॉमिनेटेड एज, तो एज गलत हो जाएगा, एज नहीं आएगा, नॉमिनेटेड के साथ कभी भी फॉलोड एज नहीं आएगा। द चेयरमैन नॉमिनेटेड हरी सेक्रेटरी ऑफ, हरी सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, तो हरी के बाद जो है यहाँ पर नॉमिनेटेड कभी भी एज नहीं लेगा, यहाँ या यहाँ कहीं पर भी एज नहीं आएगा। ये बात याद रखेंगे। रूल नंबर 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ईच एंड एवरी, याद रखें, बहुत ही मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ईच एंड एवरी टेक सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। याद रहे, ईच एंड एवरी जो है वो हमेशा सिंगुलर नाउन लेगा, क्या लेगा, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर वर्ब भी लेगा हमेशा। ये याद रहेगा, स्टेटमेंट में या सेंटेंस में या एरर फाइंड करने में याद रहे कि ईच एंड एवरी, जहां की स्टेटमेंट की शुरुआत ईच एंड एवरी से हो जाए या ईच से हो जाए या एवरी से हो जाए, तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन फॉलो करेगा और साथ ही साथ सिंगुलर वर्ब भी फॉलो करेगा। जैसे एक एग्जांपल, ईच बॉय एंड गर्ल हैज टू, नॉट हैव टू, हैज टू, याद रहे हैव टू नहीं आएगा, ईच बॉय और ईच गर्ल, या आप कह सकते हो ईच बॉय एंड गर्ल हैज टू। अब यहाँ बॉय एंड गर्ल है तो इसकी वजह से हैव नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम ईच स्टेटमेंट की शुरुआत किससे कर रहे हैं, ईच से कर रहे हैं, तो ईच फॉलोड क्या करेगा आपका, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही। ईच बॉय एंड गर्ल हैज टू अटेंड द फंक्शन, हैज टू अटेंड द फंक्शन, हैज टू आएगा, हैव टू नहीं आएगा। ईच एंड एवरी हमेशा क्या आएगा, वो फॉलोड करेगा किसको, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब को।
फोर्थ रूल की तरफ पढ़ते हैं बच्चों, क्या है? यूजुअली सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड इन स्टेट सेंटेंसेस शोइंग अर्थमेटिक। याद रहे, जब भी हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन की बात करेंगे, जब भी हम किसकी बात करेंगे? अर्थमेटिक कैलकुलेशन की, तो हमेशा याद रहे सिंगुलर वर्ब ही आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखें। कुछ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसमें, जैसे नॉर्मल लुइस की क्या कहते हैं आपका किताब में जो है वहां पर आर भी आता है। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, नहीं, लेकिन पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा केसेस में मैंने देखे हैं कि जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 4 and 4 अर्थमेटिक कैलकुलेशन, 4 and 4 is 8, नॉट R8। R8 का भी कंडीशन होता है, लेकिन याद रहे वो नॉर्मल लुइस में होता है और वो अभी आप लोगों से काफी दूर है, तो इसलिए हमें ऐसे, जैसे एक और एग्जांपल मैंने कहा कि 12 किलोमीटर इज इजी टू वॉक। जैसे मैंने एक एग्जांपल कहा कि 12 किलोमीटर इज इजी टू वॉक। 12 किलोमीटर जो है वो आसान है चलने के लिए, तो इज आएगा, नॉट आर आएगा। बात समझ में आ रही है? होप आपको ये चार रूल बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, ध्यान से देखिए। कुछ नाउन ऐसे होते हैं बच्चों जो एंड में क्या आता है, उनके एस आता है, लुक लाइक प्लूरल, वो ऐसे नजर आएंगे जैसे वो प्लूरल इन नेचर है, बट आर सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर होता है। देन दे टेक सिंगुलर वर्ब, तो वो क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे कुछ एग्जांपल यहां पर है बच्चों, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, गैलोज, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, वेजेस, एल्म्स, पॉलिटिक्स, मीजल्स और मॉम्स। आपको इनकी मीनिंग तो पता है? फिजिक्स पता है, मैथमेटिक्स पता है, इकोनॉमिक्स, न्यूज, गैलोज मींस फांसी, फांसी का फंदा है फांसी। बिलियर्ड्स गेम भी होता है। इनिंग्स पारी, वेजेस भत्ता या मेहनताना। एल्म्स जो होता है वो मॉन्क मांगते हैं। बैगिंग को जब मॉन्क बैगिंग करता है तो उसे एल्म्स कहा जाता है, कि वो जब अपने खाने की चीज के लिए, सिर्फ खाने की चीज के लिए जब चीजें मांगते हैं, उनका मतलब बैगिंग क्या हो गया? बैगिंग में तो सर्टेन कोई भी चीज आ सकती है, मनी आ सकता है, खाने पीने की चीज आ सकती है, लेकिन जो मॉन्क होते हैं वो सिर्फ अपने लिमिटेड रिसोर्स मींस, अगर जैसे वो सुबह जो उन्होंने मेडिटेट किया और मेडिटेट करने के बाद वो गाँव में घूम रहे हैं, गाँव में घूमने के बाद जैसे ही उन्हें पर्याप्त भोजन मिल गया कि हाँ 2 रोटी मिल गई या कुछ भी, जो भी वहाँ के चाइनीज या जो तिब्बत या धर्मशाला वगैरह में, हिमाचल में जो भी छोटी मोटी चीजें बन गई जिससे उनका पेट एक टाइम का भर जाता है, तो वो जो उस मांगने को क्या कहा जाता है, उस चीज को क्या कहा जाता है? एल्म्स कहा जाता है। पॉलिटिक्स, मीजल्स और मम्स बीमारी होती है, खसरा और अन्य सारी चीजों को, ये जितनी भी चीजें हैं बच्चों, ये नजर तो आती हैं क्या कि ये प्लूरल है, क्योंकि सबके एंड में एस लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं सबके एंड में एस लगा हुआ है, लेकिन ये ऐसा लगता है जैसे मानो कि ये प्लूरल हो, लेकिन ये बेसिकली काम कैसा करते हैं? एक्ट कैसे करते हैं? सिंगुलर की तरह। जैसे एग्जांपल है, नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो न्यूज आया है तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आई है। अब आपके पेपर में कैसा आ जाएगा? नो न्यूज आर गुड न्यूज, तो आर वहां पर एरर होगा। बात समझ में आ रही है? देखिए नेक्स्ट रूल क्या है आपका? वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ऑलवेज टेक प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ये याद रहे, ये 1 2 3 4 ये जितने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ये हमेशा, ये जो जितने भी हैं ये हमेशा क्या कहते हैं आपका प्लूरल नाउन जरूर लेते हैं, लेकिन वर्ब कैसे लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और आपको पता है कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो हमें वर्ब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। ये प्लूरल वर्ब तो देते हैं, लेकिन ये प्लूरल नाउन तो लेते हैं, लेकिन कैसे लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों, वन ऑफ माय फ्रेंड्स। अब देखो वन ऑफ का नेचर था कि वो प्लूरल नाउन लेगा तो फ्रेंड्स आएगा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स। नीड्स टू, अब नीड्स सिंगुलर है, नीड्स क्या है? सिंगुलर है। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा कैसा एक्ट करती है? प्लूरल करती है, इसलिए ऐसे आइडियाज लगा के हम उसे सिंगुलर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहता है? वन ऑफ माय फ्रेंड्स। इसका नेचर क्या है वन ऑफ का? कि ये प्लूरल नाउन लेगा, तो प्लूरल नाउन फॉलोड किया इसमें, वन ऑफ माय फ्रेंड्स नीड्स सम हेल्प।
याद रहे नीड सम हेल्प है तो नीड्स आएगा, नीड नहीं आएगा तो एरर कहाँ आ गया, नीड्स की जगह पे क्या लिखा आएगा, वहां पर आपको नीड लिखा आएगा। तो नीड से आपको क्या करना है, जैसे ही आपने देखा नीड्स नीड है और आपने देखा कि स्टेटमेंट की शुरुआत कैसी है, वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा वहां पर आप क्या कर देंगे, नीड की जगह पे नीड्स कर देंगे। ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या इंपॉर्टेंट है, ए नंबर और द नंबर। बहुत कॉन्सेप्ट जो है इससे भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए नंबर जो है मींस मैनी, याद रहे ए नंबर क्या दर्शाता है, बहुत सारी चीजों को, मैनी ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, ये क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ये बात याद रहेगा। ए नंबर जो है वो मैनी को दर्शाता है, वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। द नंबर मींस ए डेफिनेट नंबर, द नंबर से क्या होगा कि जो संख्या बताई गई है वो बिल्कुल डेफिनेट है। एक्ट एज कलेक्टिव नाउन, वो नाउन कलेक्टिव नाउन करता है लेकिन लेता कैसा है, वो सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे एग्जांपल है बच्चों यहाँ पर ए नाउन और द नाउन का, ध्यान से देखिए जरा, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन एसएससी दिस ईयर वाज, याद रहे मैंने द नंबर में भी क्या बताया, डेफिनेट नंबर है, क्या है, डेफिनेट नंबर है, वो सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए यहाँ वाज आया है। द नंबर से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर वर आएगा कि यहाँ पर प्लूरल आएगा, नहीं, याद रहे वर्ब नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, वाज आएगा। स्टेटमेंट के हिसाब से अगर वो हैज में है, अगर वो हैज में परफेक्ट में है तो आपका हैव नहीं लगा कि आप हैज लगा देंगे। तो वही कहता है कि द नंबर ऑफ अ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन एसएससी, जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर्ड करने वाले हैं एसएससी में, या कर रहे हैं, कर चुके हैं एसएससी में, कर लिया उन्होंने एसएससी में, दिस ईयर वाज अ वेरी लार्ज, वो क्या है, वाज आएगा, हमेशा क्या आएगा, वाज आएगा, वर्ब नहीं आएगा। जैसे ही आपने द नंबर लगाया, द नंबर जैसे ही आपने स्टेटमेंट में देखा, आपका माइंड जो है वो तुरंत स्ट्राइक करेगा कि यहाँ पर तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ए नंबर की बात करें, ए नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, अंग्रेजी की जो किताबें हैं वो ए नंबर से यहाँ पर क्या आया है, आ रहा है। याद रहे ए नंबर देखते ही आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये तो भाई ए नंबर जो है ये प्लूरल इन नेचर होता है। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों, अगले रूल की तरफ फॉलो करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट रूल की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, ध्यान से देखिएगा, सिंगुलर नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सिंगुलर वर्ब, हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, सिंगुलर नाउन, जब दो सिंगुलर नाउन के बीच में क्या आ रहा हो, प्रपोजिशन आ रहा हो, तो वो हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे एग्जांपल देखिए जरा, मैंने कहा 1 मंथ, ये एक सिंगुलर नाउन हो गया, प्लस आफ्टर प्रपोजिशन हो गया, उसके बाद अनदर, इट मींस जो है वो 1 मंथ की बात कर रहे हैं, वो हैज पास्ड, याद रहे हैव पास्ड नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, हैज पास्ड आएगा। बात समझ में आ रही है? अपने 9th रूल की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। When used in sentence, जब भी सेंटेंस में यूज किया जाए टाइटल्स ऑफ बुक, प्ले, पोएम या मूवी, किसी भी मूवी का नाम, किसी भी नॉवेल का नाम, किसी भी पोएम का नाम या किसी भी किताब का नाम जब भी लिया जाए तो वहाँ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, हमारे भारत के काफी रिनाउंड पोएट है, क्या है, चेतन भगत, हाफ गर्लफ्रेंड उनकी एक नॉवेल का नाम है, इज माय फेवरेट नॉवेल, वो क्या है, मेरी फेवरेट नॉवेल है। बात समझ पा रही है? मैंने आपसे क्या कहा, कभी टाइटल ऑफ बुक हो, प्ले हो, पोएम हो या मूवी हो, वो हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे चेतन भगत सा हाफ गर्लफ्रेंड इज माय फेवरेट है। जैसे मैंने कहा कि खुशवंत सिंह क्या कहते हैं आपका ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह ए ट्रेन टू पाकिस्तान इज माय फेवरेट नॉवेल, तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान उनकी एक नॉवेल है। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिए, जैसा लास्ट रूल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, जब दो नाम joined or together by beside as well as and not in addition to like with together with including accompanied by, जब इन चीजों से अगर दो नाउन ज्वाइंट हो, बात समझ में आ रही है, तो जो वर्ब होता है वो फॉर्मल नाउन मींस जो सबसे पहले नाउन में इस्तेमाल किया गया, जो सबसे पहला सब्जेक्ट नाउन के रूप में हो, उसके हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं। जैसे मैंने कहा राम एंड नॉट हिज फ्रेंड, एंड नॉट जो है वो आपने, ये देखो दो नाउन है, दो नाउन किससे ज्वाइंट आ रहे हैं, एंड नॉट से, तो राम एंड नॉट हिज फ्रेंड वाज प्रेजेंट, ये वाज किसके कौन फॉरवर्ड कर रहा है यहाँ पर, राम की वजह से यहाँ फॉरवर्ड कर रहा है, वाज प्रेजेंट कर दिया। ओके, होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे